कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि एक कॉन्सर्ट लेडी को सजा सुना रहे होते हैं। कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, उसने ग्रैंड प्रिंस को मारने की कोशिश की है। इसका नाम तामसिन होता है जो कि हमारे इसके ड्रामा की हीरोइन है। के कहने पर उसे जहर देने का आदेश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तामसिन वो जहर नहीं पीती। कहने लगती है कि पहले ये बताओ कि मेरा क्राइम क्या है। मेरा क्राइम ये है कि मैं नीची जाति से हूँ। अपने राजा से जाके कह दो कि मैं इसमें से एक घूंट तक नहीं पीऊंगी और ना ही मैं मरने वाली हूँ। की वजह से वो लोग जबरदस्ती उसे जहर पिलाते हैं। सेम टाइम पर हमें एक शामन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक रिचुअल कर रही होती है। तभी वहाँ पर बादल हो जाते हैं और एक लाइटनिंग की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और गिर जाती है और कहने लगती है कि मेरी रानी मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। प्रे करती हूँ कि आप जहाँ भी रहोगी बहुत सही रहोगी। दूसरी तरफ हम दामसिन को देखते हैं जिसको जहर दिया गया होता है और वो मरने वाली होती है। ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है बल्कि बर्फ पड़ रही है। मरते मरते हम दामसिन को देखते हैं जहाँ पर वो किसी को नोटिस करती है और वहीं पर मारी जाती है। हम दामसिन को देखते हैं जहाँ पर वो प्रेजेंट में उठती है, मतलब 21वीं सेंचुरी में दामसिन उठती है और वो कहने लगती है कि क्या मैं मरी नहीं हूँ। और वो चारों तरफ इन सभी लोगों को देखने लगती है और कहने लगती है कि ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। दामसिन इस टाइम पर जिस लड़की की बॉडी में होती है उसका नाम श्योरी है। अब हम उसे श्योरी ही बोलेंगे। और यहाँ पर एक और को एक्टर को देखती है जो कि ऐसे कपड़े पहने हुई होती है और अपनी टांगे दिखा रही होती है, जिस पर वो कहने लगती है कि ये दिन में अपनी टांगे क्यों दिखा रही है। कहते हैं कि वो लोग फिर से शूटिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वो भी उसे जहर दे रहे होते हैं। श्योरी को ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे फिर से मारने वाले हैं, जिसकी वजह से वो उसको फेंक देती है और कहने लगती है कि मैं ये नहीं पीऊंगी। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं क्योंकि ये चीजें स्क्रिप्ट में तो होती ही नहीं है। डायरेक्टर उसे कट करने के लिए नहीं बोलता है, वो कहने लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सभी लोगों को देखते हैं जो कि उसके पास आते हैं और उसे जहर पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी लोगों को मारने लगती है। शिफ्ट होता है और हमें एक सीईओ को दिखाया जाता है जिसका नाम चा सी गेई होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर तोड़ फोड़ कर रहा होता है, जो कि हमारे इसके ड्रामा का हीरो है। ज्यादातर सभी लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो उसे गलत समझते हैं। चचा का एक बटलर भी है जिसका नाम हान है और जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है इसके चलते हम देखते हैं कि मिस्टर चा एक आदमी से डील करते हैं क्योंकि वो उस कंपनी को ही खरीद लेते हैं। अगले सीन में वो बाहर आते हैं जहाँ पर वो हान से मिलते हैं। कहने लगता है कि जो सीईओ अभी गया था वो रोते हुए गया है, जिस पर वो कहने लगता है कि वो उसी लायक था। कहता है कि जो आंसू अभी तुमने देखे थे वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ नहीं। वापस से सियोरी की तरफ आता है जहाँ पर ये सभी लोगों को मारने की बात कहने लगती है कि इनको जेल में डाल दो और बंदी बना लो। को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो जो सन डायनेस्टी में है उसके पास उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम उना होता है, जो कि उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और ये नोटिस करती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और वो सभी लोगों को देखने लगती है। तभी यहाँ पर वो फॉरनर्स को देखती है और कहने लगती है कि यहाँ पर वेस्टर्न लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग उसके पास आते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। ब्रा में खुद का फोटो देखने के बाद श्योरी उसको टच करने लगती है और उस फोन को गिरा कर वहाँ से भाग जाती है। के बाद वो एक को एक्टर का उससे मिरर ले लेती है और खुद के फेस को देखती है और कहने लगती है कि मैं तो बहुत ज्यादा एज्ड होती जा रही हूँ। हम मिस्टर चा को देखते हैं जो कि अपने इसी वीडियो को देख रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस वीडियो में मिस्टर चा नहीं है, किसी ने एआई से वीडियो बनाया है। और यहाँ पर मिस्टर चा उसकी तारीफ कर रहा होता है, कहने लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा बना है। तो उस वीडियो को हटाने की बात कर रहा था और उस कंपनी पे लॉ सूट फाइल करने की बात कर रहा था। मिस्टर चा कहने लगते हैं कि इन लोगों से मेरी फीटिंग फिक्स कराओ। सियोरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर होती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर वो इस सामन से मिली होती है जो कि उसका ब्लड लेती है। मतलब कि उसको जिंदा रखने के लिए वो उससे ब्लड लेती है। अब उसे समझ आता है कि वो किसी और की बॉडी में है और ये कहने लगती है कि शामन ने कहा था मुझे जिंदा होने के लिए मरना पड़ेगा। हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चोई मुंडो होता है। वो एक जगह पर चैरिटी करने के लिए आया होता है और यहाँ पर उसका शूट चल रहा होता है, जिसके बाद उसका इंटरव्यू हो रहा होता है। यहाँ पर वो चोई को मिस्टर चा की वीडियो दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि ये आपके कंस्ट्रक्शन पर क्या कर रहे हैं। चचोई कहने लगते हैं कि जब तक कि मैं पता ना कर लूं कि ये वीडियो सही है या नहीं तब तक मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। के बाद वो रिपोर्टर मिस्टर चा की बुराई करने लगता है, लेकिन मिस्टर चोई उसे रोक देता है। वापस से सियोरी की तरफ आता है जहाँ पर उसके पास उना आती है और कहने लगती है कि तुम ये मिरर क्यों छुड़ा के लेके आई थी, तुम्हें पता है ना कि वो कितना गुस्सा कर रही हैं। और ये पहले तो गुस्से में ही बात कर रही होती है, फिर वो सोचने लगती है कि अभी मुझे सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वो उससे प्यार से बात करने लगती है। वहाँ पर वही एक्ट्रेस और ये लेडी आ जाती है जो कि पहले उसको सुना रही होती हैं। शौरी उन दोनों की बेइज्जती कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि
उना इसके लिए उसकी तारीफ कर रही होती है। लगती है कि इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास कहाँ से आया। उना का फोन बजने लगता है और वो कमर से अपनी फोन को निकालती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये क्या था। शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर चा के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, मतलब उसकी कंपनी के चेयरमैन को। वहाँ पर चेयरमैन को मिस्टर चा की इस वीडियो के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर चा भी कह रहे होते हैं कि चेयरमैन हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। ये अभी भी यहीं पर खड़ी हुई होती है। तभी वो इन लोगों को देखती है जो कि शूटिंग के लिए आ रहे होते हैं और श्योरी को ऐसा लग रहा होता है कि वो सभी लोग क्रिमिनल्स हैं। लगने लगता है कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, जिसकी वजह से वो भाग कर बाहर जाती है। श्योरी बाहर जाती है, वो इन बिल्डिंग्स को देखती है और यहाँ पर चल रहे वाहन को भी चलते हुए सड़क पर पहुंच जाती है और मिस्टर चा की कार के सामने आ जाती है। कहने लगता है कि मैंने इसमें कार नहीं ठोकी है, मैंने पहले ही ब्रेक लगा दी थी, ये अपने आप ही यहाँ पर बेहोश हुई है। ये फिर से उड़ जाती है और वो फिर से भागने लगती है और यहाँ पर वो कार के सामने आने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर चा उसे बचा लेते हैं। पर गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है कि तुम मुझसे पैसा चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कर रही हो, मुझे बता दो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने की वजह से श्योरी उसमें थप्पड़ मार देती है। रान उन्हें देख रहा होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उन्हें देख रहे होते हैं और वो उन दोनों को कपल समझ रहे होते हैं। चाचा यहाँ पर उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए श्योरी उन्हें मारने लगती है और मिस्टर चा भी उन्हें मारने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर अमान को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और ये सारे लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर चा रुक जाते हैं, उसको अपना कार्ड देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मेरी कंपनी में आके खुद को दिखा लेना। चाचा अपनी कंपनी में आते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या वो लड़की सच में पागल थी। वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर आता है जो कि इस टाइम पर धरना दे रहा था। चा कहने लगते हैं कि इस मैटर को मैंने तुमसे पहले ही सॉल्व करने के लिए कहा था, जिस पर हान कहता है कि हमने वो कर दिया था लेकिन कुछ रह गया था। और ये अभी भी बाहर होती है और घूम रही होती है। तभी वो इन बच्चों को देखती है जहाँ पर उनकी टीचर डायनेस्टी के बारे में उनको बता रही होती है। उनके पीछे पीछे म्यूजियम तक पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखने लगती है। पर टीचर उसको किसी और का नाम ही दे रही होती है, जिस पर श्योरी आती है और कहने लगती है कि ये तो मैंने बनाई है। के बाद वो खुद के बारे में पूछने लगती है, मतलब काम दाम शिन के बारे में। चरोती वो बताने लगती है कि वो तो एक विलन थी और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, उसे जहर दिया गया था और उसके पद से भी हटा दिया गया था। ये बातें सुनने के बाद श्योरी कहने लगती है कि क्या मैं सच में मर गई थी, और वो थोड़ी सी उदास होती है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आती है, कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी और तुम्हें जोसन डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पता है। लगती है कि मैं कुछ ऐसी चीजों पर लिख रही हूँ जो कि अभी तक हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। कि मुझे जितना पता है मैं उतना बता सकती हूँ। यहाँ पर वो उसके बारे में बताने लगती है, मतलब काम दाम शिन के बारे में। पर हमें बताया जा रहा होता है कि वो बहुत बेकार थी, मतलब ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया था। उसके बाद वो चलती हुई जा रही होती है और दुखी होती है। तभी उसको एक शामन मिलती है कि उससे बात करने लगती है। यहाँ पर उसे बताती है कि वो 300 साल पहले से आई है और उस बॉडी में शमन हुई है। सीन वापस से मिस्टर चा की तरफ आता है, जहाँ पर वो कंपनी में एक मीटिंग में होते हैं। यहाँ कंपनी में हम इन्हीं फॉरेनर लेडीज को देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर चा खुद का एक एसेंस बेचने वाले होते हैं, जिसके लिए उन्हें एक एक्ट्रेस की जरूरत होती है। इसके लिए वो ऑलरेडी इंटरव्यू स्टार्ट कर चुके होते हैं। हम मिस्टर चा को देखते हैं जो कि नीचे आता है और इन सभी लेडीज को देखता है जो कि डायनेस्टी वाले कपड़े पहने हुए होती हैं। दूसरी तरफ हम श्योरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर होती है और बारिश होने लगती है। वो सोच रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मुझे कोई पनिशमेंट मिल रही है। एक आदमी को ये कार्ड दिखाती है और कहने लगती है कि ये कहाँ पर है। इनमें हम देखते हैं कि श्योरी उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है, मतलब मिस्टर चा की बिल्डिंग के सामने। यहाँ पर आकर वो कहने लगती है कि आज से मैं तुम्हें एक शील्ड के तौर पर यूज करूंगी, और वो उसमें एंटर करती है। इन्हीं में हम मिस्टर चा को देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं और वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने चोई की कंपनी में जाके तोड़ फोड़ की थी, और इस वीडियो को दिखाने लगते हैं, जिस पर वो कहने लगता है कि ये वीडियो फेक है। कहता है कि मैं उस कंपनी को भी खरीद लूंगा क्योंकि उनका टैग बहुत ज्यादा अच्छा है, जिस पर चेयरमैन गुस्सा करने लगता है। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि उसकी डेट्स के बारे में बात करने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे डेट करना पसंद ही नहीं है, पर सभी लोग इसलिए शादी करते हैं ताकि उन्हें कोई फायदा हो। हमें बहुत सारी डेट्स को दिखाया जाता है जिसमें कि वो बहुत सारी लेडीज से मिलता है। किसी और ही काउंटर पर आती है और वो इस कार्ड को देती है, कहने लगती है कि मुझे इनसे मिलना है। लड़की को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई है, जिसकी वजह से वो इसे ये कार्ड दे देती है। तभी वहाँ पर हुंजी आ जाती है और उसके साथ ये लेडी भी आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों फिर से एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिसके बाद उनका इंटरव्यू चल रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। परी कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक डील करने के लिए आई हूँ। के बाद हम देखते हैं कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो चा का पीछा नहीं छोड़ रही होती है और उसके पीछे पीछे बाहर तक
आ जाती है। लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, लेकिन मिस्टर चा उसकी बातें नहीं सुन रहा होता। श्योरी ऊपर की तरफ देखने लगती है और वो थोड़ी सी डरी हुई होती है। हम देखते हैं कि वो मिस्टर चा को रोकती है। कहने लगती है कि तुम उसमें नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए वो खतरनाक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण भी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि श्योरी भाग कर आती है, मिस्टर चा को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी वो अपनी तरफ खींचती है, तभी कार के ऊपर एक डमी आकर गिरता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दामचिन को देखते हैं जो कि अपनी नौकरानियों के साथ खेल रही होती है। वहाँ पर वो एक फ्लावर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है, जो कि उसके लिए कुछ रेमेडी लेके आया हुआ होता है। यहाँ पर हमें किंग का फेस नहीं दिखाया जाता। जैसे ही दावन उसे देखती है, वो समझ जाती है कि उसमें जहर है, की वजह से वो उसे फेंक देती है और किंग से माफी मांगने लगती है। तभी सब कुछ गायब हो जाता है और दामसिन को समझ आता है कि उसने फ्यूचर देखा था। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम शेरी को देखते हैं जो कि बेहोश होती है और जिसके बाद उसे होश आता है। अगले सीन में वो मिस्टर चा के सामने होती है, जहाँ पर वो उसके साथ बैठी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि ये पैसे वाला है और हैंडसम भी। श्योरी कहने लगती है कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। लाइफ में मेरे ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए थे, लेकिन मैंने उन सभी लोगों को पकड़वाया था और उनको सजा दिलाई थी। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर जितने भी हमले होने वाले हैं उनके लिए। चा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे पागल समझ रहा होता है। यहाँ पर वो बकबक कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे कंपनी के बाहर निकलवा देता है। और हम मिस्टर हान को देखते हैं जो उससे कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर हम मिस्टर चा को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि एक आदमी ने वो डमी नीचे फेंका था। कहता है कि इसका सेटलमेंट तो हमने पहले ही कर दिया था, मतलब इसको पैसे तो हमने दे दिए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा ऐसे किसी और ने भी पैसे दिए थे। कार में श्योरी का दम घुट रहा होता है, जिसकी वजह से वो कार को स्लो चलाने के लिए कहने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज उनका बर्थडे है। यहाँ पर उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स होते हैं सिवाय चा के, क्योंकि वहाँ पर नहीं आया होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेयरमैन ज्यादातर अपनी फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं करता सिवाय चोई के। 17 साल पहले चोई को जब लीवर की जरूरत थी तो सबने मना कर दिया था। चोई ने ट्रांसप्लांट के लिए हाँ कर दी थी, जिसकी वजह से वो उसे पसंद करता है। फरहान श्योरी को उसके घर के बाहर तक छोड़ जाता है, जहाँ पर बिल्डिंग का ओनर जो होता है, तुम कहाँ थी, तुम्हारा फोन भी बंद था, तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हारी वेट कर रही है। हम उसकी ग्रैंड माँ को देखते हैं, जिनका नाम नामचुन होता है, जो को उसको अंदर लेके आती है और कहने लगती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम्हें खाना खाना चाहिए। और ये उनके हाथों को नोटिस कर रही होती है और वो कहने लगती है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। पर वो उनके बनाए हुए खाने को खा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ये लोग बात कर रहे होते हैं। इसी बीच हम मिस्टर चा को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आ जाता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उस पर थोड़े से गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको मजाक में टाल देता है। उसके बाद वो हान से बात कर रहा होता है, मतलब जिस बंदे ने उसके ऊपर हमला कराया होता है उसके बारे में वो दोनों बात कर रहे होते हैं। कहने लगता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बोल देना चाहिए कि आपके ऊपर हमला हुआ था, पर हान मना कर देता है और मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये सब पता चले। फिर वो इन सभी लोगों की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि ये सभी लोग फेक स्माइल कर रहे हैं। लगता है कि सभी लोगों को चेयरमैन की प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ भी नहीं। हान की ग्रैंड माँ उसको छोड़कर जा रही होती है और उसको पैसे भी देती है। कहने लगती है कि तुम नए कपड़े ले लेना। रास्ते में हान चा को बताता है कि मैंने उस लड़की के बारे में पता किया, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, वो गरीब है, अपने अपार्टमेंट में होती है, जहाँ पर बगल वाली दीवार से आवाज आ रही होती है, जिसकी वजह से वो भी आवाज करने लगती है। वजह से उसका जो नाइबर भी एक होता है वो बाहर आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही शोर करती हो। लेकिन इस टाइम पर श्योरी तो है ही नहीं, उसके अंदर है दामसिन। हम देखते हैं कि श्योरी उसको बहुत कुछ सुनाती है। ज्यादातर सभी लोग वहाँ पर होते हैं और ये सुन रहे होते हैं और ये बेग की बेइज्जती करती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। इधर अकेली अपने रूम में बैठी हुई होती है, तभी अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर वो एक सिर्फ नौकरानी थी, जो कि एक छोटी जाति से आई थी, जिसकी वजह से सभी लड़कियां उसको बुली करती थी। हम देखते हैं कि वो इसमें उसे बंद कर देते हैं और उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं। टाइम पर हमें चा को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें कि वो खुद होता है। तभी वो उठ जाता है। हम श्योरी को देखते हैं, जो कि श्योरी की बुक मिलती है, जिसमें कि उसे खुद के बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है और श्योरी उसे पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि वो छत पर पहुंच जाती है, खड़ी होकर कहने लगती है कि मैं जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगी, ये जिसकी बॉडी में हूँ मैं उसको अच्छे से रखूंगी। देखते हैं कि वो नॉर्मल कपड़े पहन लेती है, जैसे कि नॉर्मल लोग पहनते हैं, जिसके बाद वो छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई होती है। यहाँ पर एक बंदा उनकी फोटोज खींच रहा होता है, लेकिन श्योरी को तो पहले ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो ये फेंक कर मारती है और उसके सर में पड़ती है। हम भी एक को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। भी एक अपना सामान छोड़कर दूसरे का सामान
सामान चुरा कर हमेशा खाता था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार सियोरी ने पता लगा लिया और सभी के सामने उसका भांडा फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चुई को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास आता है। यहाँ पर वो गिफ्ट के तौर पर उसके लिए एक प्लांट लेके आया होता है। बंदे का नाम सियोनियो होता है जो कि मिस्टर चा का दोस्त है। यहाँ पर चोई मिस्टर चा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया होता है, मतलब उसके बारे में बात करने लगता है। सियोनियो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि चा खुद वहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन चोई यहाँ पर नहीं होता। चा कहने लगते हैं कि आजकल उन्हें एक ड्रीम आ रहा है और वो कहने लगता है कि एक लड़की भी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पर मिस्टर चा कहते हैं कि जो ड्रीम्स मुझे आता है उसमें मैं एक लड़की को फॉलो कर रहा हूँ। के बाद हम शियोरी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसके बारे में सब कुछ गलत ही लिखा हुआ रहता है कि वो बहुत पुरानी विलन थी। वैसे उसे भूख लग जाती है और वो गुस्से में भी होती है और वो देखती है कि उसका खाना फिर से चोरी हो गया है। वो बचे हुए खाने को खाने लगती है और कहने लगती है कि मिस्टर चा ने अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई स्पाई हूँ। इस सीन में हम मिस्टर चा को देखते हैं जहाँ पर वो बिल्डिंग में एंटर करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास सियोरी आ जाती है। कहने लगती है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है, जिस पर वो मना कर देता है। देखते हैं कि मिस्टर चा उसे डराने लगता है, मतलब कि उसे डराने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। पर सियोरी उसमें लात मार देती है और कहने लगती है कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, ऊपर से तुम मुझे डरा अलग से रहे हो। चा को देखते हैं जो कि लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और सियोरी को गार्ड्स बाहर निकाल लेते हैं। के पास मिस्टर हान आता है जो कि सियोरी की इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आया होता है, जहाँ पर उसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। सियोरी को देखते हैं जो कि सामन के पास पहुंच जाती है और पास्ट में भी यही सामन थी। कहने लगती है कि मैं तो उसको बचाना चाहती थी, लेकिन वो बंदा मरना चाहता है तो मरे मुझे क्या। के बाद सियोरी उससे पैसे मांगने लगती है। वो कहने लगती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, जिसकी वजह से उसको थोड़े से पैसे देती है। इसी बीच हम चोई को देखते हैं जहाँ पर वो सियोनी और मिस्टर चा की बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि उसने जो प्लांट दिया था उसमें एक रिकॉर्डर था। वो चा की हर एक बात को सुन रहा होता है, मतलब लड़की के बारे में और उसके ड्रीम्स के बारे में भी। बीच हमें इस डायरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सियोरी की इस परफॉर्मेंस को देख कर कह रहा होता है कि क्या अच्छी एक्टिंग करती है ये लड़की। बगल से एक बंदा बैठा हुआ रहता है जो कि चैट कर रहा होता है और किसी से कह रहा होता है कि ये डायरेक्टर पागल हो गया है। कहता है कि मैं 48 घंटे से इसके साथ यहीं पर बैठा हूँ और इसने कुछ भी नहीं किया है। पर डायरेक्टर उस बंदे से कुछ बोल देता है जिसकी वजह से वो सियोरी की फाइल को अपलोड कर देता है, मतलब उसकी वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। देखते देखते उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो भी उसकी वीडियो अपलोड कर रहा होता है, वहाँ पर मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। उसके बाद हम चा को देखते हैं जो कि मीटिंग में होता है। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए रहते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़की को लेना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा फेमस है। सीन शिफ्ट होता है सियोरी की तरफ जहाँ पर वो मार्केट में होती है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उससे खाना खाती है, क्योंकि वो सारे पैसों को खाने में खर्च कर देती है। इसी बीच वो कुछ शॉप्स पे भी जाती है, मतलब काम के लिए पूछने के लिए जाती है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। गुस्से में होती है और इन पोस्टर्स को निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर बेक आ जाता है जो कि उससे बातें करने लगता है। बेक के पास किसी का कॉल आता है और वो जाने लगता है। हम सियोरी को देखते हैं जो कि उसका पीछा करने लगती है और इस शो पर आ जाती है। पर वो सभी लोग कुछ बेच रहे होते हैं, मतलब कुछ खाना बेच रहे होते हैं और वो जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। इसी तरफ हम मिस्टर चा और हान को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चा कहने लगता है कि जल्दी से उस लड़की को यहाँ पर लेके आओ। सियोरी तो इस कंपनी में होती है और उनके लिए ऐड कर रही होती है और उनका जो भी सामान हो रहा होता है वो सोल्ड आउट होता जा रहा होता है। कि वजह से हम सियोरी को देखते हैं जहाँ पर वो 7 गुना पैसे मांगती है इस बंदे से, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। देखते हैं कि सियोरी एक और ऐड कर रही होती है जहाँ पर एक सूप उसको दिया जा रहा होता है, लेकिन उसे स्मेल करते ही उसको उल्टियाँ सी आने लगती हैं। सियोरी उसे फेंक कर वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी हम इस बंदे को देखते हैं जो कि उसके पास आ जाता है, पर वो कहने लगता है कि तुमने ये सब क्या किया है। सियोरी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुमने उसमें क्या मिलाया था। सुनते ही वो बंदा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि सियोरी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसकी नाक में अपने सर को देती है। की वजह से वो बंदा गुस्से में आ जाता है और उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चा आ जाता है और उसको पकड़ लेता है, उसको वहीं पर पटक देता है और सियोरी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पता चलता है कि चा ने उसे पहले इस एड पर देखा था और उसे पता चल चुका था कि वो कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि चूई आने लगता है, मतलब कि चूई उनकी तरफ आ रहा होता है। सियोरी उसे देखती है, वो उसको मैजेस्टी कहने लगती है, मतलब कि पास्ट लाइफ में वही मैजेस्टी था। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी सामन को देखते हैं जो कि उसे बता रही होती है कि तुम्हें मारने का निर्णय किसी और ने नहीं, मैजेस्टी ने लिया है। मतलब कि किंग उसे ही मारना चाहता था। चोई इधर आ रहा होता है जिसकी वजह से वो भागते हुए छत पर पहुंच जाती है। उससे कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसके पास चा आ जाता
है, कहने लगता है कि तुम भाग क्यों रही हो, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। सियोरी उसे कुछ अलग ही वे में ले रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चोई आ जाता है। से सियोरी चोई को देखती है, वो चाह से कहने लगती है कि इस टाइम पर तुम मेरी शील्ड बन जाओ, और वो उसको हक करने लगती है। उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोरी इस बॉक्स में बंद होती है, लेकिन उसके पास एक बंदा आता है तो बचाने के लिए, जो कि कोई और नहीं मिस्टर चा होता है। लगे मिस्टर चा ने भी यहाँ पर फिर से जन्म लिया है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब